ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम 5 के पंच में। और 5 के पंच में अब बात चलेगी बैटल ऑफ लद्दाख की। और बैटल ऑफ लद्दाख में वक्त हो चला है एक शख्सियत से मुलाकात का। और आज की जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यानी उसको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी लद्दाख के अंदर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर उन्हें जाना जाता है उनके काम की वजह से। और जो आज हमारे साथ मेहमान ज्वाइन करेंगे, फुनसुक स्टेंडिन साहब है, एग्जीक्यूटिव काउंसलर है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के अंदर। दो काउंसिल्स वहां पर है, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह, जिसका जिक्र खुद मिनिस्टर फॉर होम ने उस वक्त किया जब जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया। कहा गया कि ये दो काउंसिल जो हैं ये पूरे इंडिया के अंदर एक मॉडल काउंसिल होंगे और इन्हें इतना पावरफुल बनाया जाएगा, ये लद्दाख का नक्शा पलट देंगे, लद्दाख की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, लद्दाख की प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट को चार चांद लगाएंगे। तो एक साल के अंदर क्या कुछ हुआ है, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ फुनसुक स्टेंडिन साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सर, पहला सवाल जो आपसे बिल्कुल हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यूसली इस टाइम पर हम किसी न किसी शख्सियत से बात करते हैं, पर्सनैलिटी से बात करते हैं, चाहे वो सोशो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई हो। लगातार हम जानने की कोशिश करते हैं कि लद्दाख की सोच और लद्दाख के फ्यूचर प्लान्स। सबसे पहले लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के बारे में आज आपसे जानना चाहूँगा, जिसके आप बड़े अहम रुकन हैं, बड़े अहम मेंबर हैं। प्लान एग्जीक्यूशन इस साल का क्या कुछ है, क्योंकि इस बार हमने देखा कि यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से बजट का जो सिलसिला था वो काफ़ी ज़्यादा था और कहा गया कि जो आज तक नहीं हुआ वो अब आगे होगा, क्योंकि पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी लद्दाख के अंदर। जी गौर साहब, नमस्कार। सबसे पहले तो सर पूरी हमें ये पता है कि लद्दाख एक ऑर्गेनिक में जा रहा है, पूरा यूटी ऑर्गेनिक की ओर जा रहा है। तो इसमें तकरीबन लेह करगिल दोनों को मिला करके हमने एक कंप्रिहेंसिव ये बनाया था कि इसके अंदर टोटल 500 करोड़ स्पेशली इस मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसका नाम आपने शॉर्ट में मोदी के नाम से रखा था, तो इस पे ही इस साल तकरीबन मतलब पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला करके इसमें 500 करोड़ है। इसमें हम पूरे लद्दाख को, न केवल लेह को, पूरा करगिल को भी मिला करके हम पूरा लद्दाख की और जिस तरीके से अपना मतलब पूरे लद्दाख को ही हम ऑर्गेनिक बनाने जा रहे हैं, जिससे पूरे फार्मर्स का इनकम और सारे मतलब लाइफ स्टाइल ही चेंज होगा। जी गौर साहब, तो ये तो मेरा जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि हिल काउंसिल के पास इस बार क्या ये लग रहा है कि अब हम ज़्यादा एम्पावर हुए हैं और हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, या अभी आपको ये लग रहा है कि हिल काउंसिल को अपना रोल निभाने के लिए कुछ और परेशानियां हैं जिन्हें दूर होना है, तब जाकर ये सारी स्कीम्स का फ़ायदा डायरेक्टली ग्राउंड पर दिखेगा? गौर साहब, इसमें अगर हम बजट के एलोकेशन से देखें तो पहले हिल काउंसिल का 57 करोड़ होते थे। अब इससे पता लगा सकते हैं कि इस एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ही जो ऑर्गेनिक के ऊपर तकरीबन 250 करोड़ है। तो इससे समझ सकते हैं कि जो बजट एलोकेशन जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है वो तो है वो तकरीबन हमें 4-5 गुना ज्यादा मिला है। वो छोड़ करके ये सर उससे स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के अंदर जो 3000 करोड़ मिले थे, इसमें से ये एक हिस्सा है जो पूरे लद्दाख के फार्मर्स को सीधा सीधा या तो इंसेंटिव के तौर पर जाएगा या किसी स्कीम में मतलब ऑर्गेनिक बनाने के लिए जिस चीज की भी जरूरत है, चाहे इसमें कंपोस्ट बनाने की हो, वर्मी कंपोस्ट बनाने की हो, ट्रेनिंग हो, फार्मर्स को ट्रेनिंग देने की हो, इस सारे चीजों के ऊपर इसमें 250 करोड़ एक्स्ट्रा रखा गया है। इससे अंदाजा लगा सकता है कि लद्दाख कितने फास्ट उससे तरक्की करेंगे आने वाले दिनों में। गौर साहब, ये बताइएगा, एग्रीकल्चर डायरेक्टली कमांड एंड कंट्रोल आपके पास है, आप एग्जीक्यूट करवाते हैं प्रोग्रामों को, और एग्रीकल्चर को विज़ाविज़ लेह जब हम देखते हैं तो बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा है। किस तरीके से आप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को रख रहे हैं जिंदा, और नए फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी आपके पास, और रिसर्चेस क्या कुछ चल रही हैं?
जी गो साहब, इसमें अगर देखा जाए तो एक्चुअल जो लद्दाख था इसमें कोई मुश्किल नहीं। लद्दाख पहले से ही एक ऑर्गेनिक के स्टाइल पे चलते थे, जो उसको रिवाइव करने की हम बात कर रहे हैं। चाहे इसमें जिस तरीके से आप देखते हैं, आप सबको पता है कि लेह में सनसाइट इतना अच्छा है, पास में दरिया इतना, मतलब इंडस दरिया बह करके खाली पाकिस्तान चलाए जाते हैं, इतना बैरन लैंड है। उन सब को हमने ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने इसको मतलब यूज में लाने की कोशिश की है। चाहे इसमें कोल्ड स्टोर हो, उसके ऊपर हमें 7 करोड़ एक्स्ट्रा पैसा है। जिस तरीके से हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसके अंदर सेबास्थोन्स हो, चाहे एप्रिकॉट हो, एप्रिकॉट भी हमें बिल्कुल वर्ल्ड में स्वीटेस्ट एक मतलब एप्रिकॉट है। जिस तरीके से आपको पता है कि जो ले बेरी के नाम से सेबास्थोन का जो जूस चला था, उन सब के ऊपर इस पे पैसा रखा गया है। तो जिस तरीके से पूरे का पूरा मतलब ले के जो हिल काउंसिल है, करके की जो हिल काउंसिल है, वो टोटली मॉनिटरिंग करता है कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसमें चाहे कॉमन एरिया हो, सॉइल हो, इन सब के ऊपर डायरेक्टली हम मॉनिटरिंग करता है और ग्राउंड लेवल तक हम इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपसे हम जानना चाहेंगे। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो सेब बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कुछ जगहों पर खुद प्रोक्योर करती है, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा रखी जाती है, मार्केट तक लेने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों को लाया जाता है अगर हालात ख़राब हो, वरना ग्रोवर खुद भी लेता है। लेकिन लद्दाख की जो आइडेंटिटी है, चाहे वो एप्रिकॉट को लेकर हो या दूसरे चीज़ों को लेकर हो, वो मार्केट तक नहीं आ पाती है, स्टेटहुड के मार्केट तक नहीं आ पाती है, और नेशनल हुड पर आते आते बहुत सारा लॉस उसको हो जाता है। ये इस बार ना हो। कोई क्या मेगा प्रोग्राम आपके हाथ में है कि इस बार फार्मर को लगे कि हाँ, मैं जो खेती करूंगा, मेरे पास जो कुछ आएगा इसका मुझे मुनाफा है, नुकसान नहीं है, तब जाकर एक युवा उसकी ओर सोचेगा? जी, इस पे अगर एक्चुअल देखा जाए तो लद्दाख अपने बहुत बड़ा एक मार्केट है। इस पे टोटल जो ले सिविल पॉपुलेशन छोड़ करके आपको पता है कितना इसमें मतलब आर्मी की पॉपुलेशन है। उन सब का चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, वो सारे नीचे से या तो बाय एयर आते हैं या बाय ट्रक जो जिस तरीके से भी आते हैं। तो अपने अपने ही बहुत बड़ा एक मार्केट है। जिस तरीके से आपको पता है, हम सबको पता है कि जो मिल्क है लेकर तकरीबन कितना एक दिन में कितने ट्रक्स यहाँ पे आते, नीचे से आते हैं, वो हम यहाँ पे मिल्क प्रेसरेशन मिल्क मशीन लगा करके यहाँ पे टाटा पैक बनाने जा रहा है। जिस तरीके से जो आप जूस की बात करते हैं, उसको हम यहाँ पे टाटा पैक के द्वारा पैक करके आर्मी को सप्लाई देना हो, सिविलियंस को देना हो, ये सारे पूरा हमें एक बिल्कुल ही सब कुछ हमारे पास में तैयार है। इस साल काफी हद तक जिस तरीके से हमने पहले बोला, कोल्ड स्टोर से वो इनोग्रेशन होने जा रहा है, प्रेशरेशन मशीन है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इसमें ना होने की कोई बात नहीं, सब कुछ हमारे पास में। मार्केट भी अपने आप में बहुत बड़ा एक मार्केट है, लेकिन हम उससे भी आगे, चाहे बाहर जाना हो, यहाँ से नीचे जाना हो, उनके लिए भी जो जिस टाइप की गाड़ी की जरूरत हो, वो सारे स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में इस साल इसमें रखा गया है। वो अभी सारे टेंडरिंग प्रोसेस पे है, सारे मशीनरी वो आ जाएंगे इस साल। सबको पता है कोविड की वजह से थोड़ा हम पीछे चले गए, अदरवाइज ये सब कुछ इसमें एसडीपी के अंदर रखा गया है। जी, ये बताइएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को डबल करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तक, कृषि मंत्रालय तक, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो ऑन टोज है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर आपने किसान को खुश रखा तो देश ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। लद्दाख, स्पेशली लेह की जब मैं बात करूंगा, जिसको आप डायरेक्टली मॉनिटर और हैंडल कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी क्रॉप एश्योरेंस का मामला हो, उनका मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का मामला हो, अक्सर शिकायतें ये हैं कि गवर्नमेंट स्कीम ये ग्राउंड तक नहीं आती है, अगर आती भी है तो बहुत कम आती है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें बहुत ज़्यादा रहता है इस छोटी सी आबादी के अंदर भी। जी, जिस तरीके से मोदी साहब का सपना है कि 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे। आपको पता है लेह में तकरीबन 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। इसमें ये जो मोदी वाला स्कीम हम बता रहा है, ऑर्गेनिक वाला, ये बाकी इंडिया के किसी हिस्से में नहीं चल रहा है, ये स्पेशली लद्दाख में चल रहा है। और इससे हमें पूरा मालूम पाता है कि ये आने वाले 2022 या 23 तक सारे लद्दाख ऑर्गेनिक एक रीजन बन जाएगा, जिससे फार्मर का इनकम डबल क्या, मेरे ख्याल से ट्रिपल चौपल इनकम पूरे फार्मर का बढ़ जाएगा। यानी थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा, उसके बाद आपको उम्मीद है
कि सेल्फ रेलिवेंट हो जाएगा, खुद मालिक बनेगा किसान। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं, हमारी प्रोडक्शन लेह के अंदर कितनी है? जो हम सब्जियों की बात करें, अपने जो हमारे खेतों से निकल रहा है, जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं अभी, वो कितनी आ रही हैं, और बाहर का मार्केट कितना है, और अपना कंजप्शन कितना है? क्या आज के दिन में भी बाहर से चीज़ें लानी पड़ रही हैं, या उतना निकल पा रहा है जितनी लेह की आवाम को ज़रूरत है? जी जी गौर साहब, इसमें बाहर से तो आ ही रहा है। जिस तरीके से मतलब आम हुआ, केला हुआ, उस तरीके से जो सीड या मतलब नीचे जो फ्रूट्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। कुछ कुछ सब्जी या कुछ कुछ फ्रूट्स जो है वो तो आना ही होगा नीचे से, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे गर्मियों में तो कोई बाहर से आने की मतलब मैं नहीं समझता हूँ। और यहाँ पे ऑर्गेनिक है, सेमी ऑर्गेनिक तो है ही है, तो वो सारे मतलब यहाँ पे है। हमें कमी वही था कि जो विंटर्स के लिए हमें या एक ही सीजन में सारे, अगर टमाटर निकलना है, अभी टमाटर की सीजन है तो सारे टमाटर एक ही सीजन में आ जाते थे, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम था। लेकिन अभी जिस तरीके से कोल्ड स्टोर पेरवेट में ये 5,000 मीट्रिक टन का बन रहा है, हमें गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पे 1,000 मीट्रिक टन की बन रहा है। वो बनने के बाद में विंटर्स में भी काफी हद तक जो बाहर से आते हैं उन सब के ऊपर मतलब बाहर से आने की जरूरत नहीं है। अपने आप में यहाँ पे सक्षम में कि हम सक्षम में कि अपने अपने यहाँ पे पूरा मतलब पूरा हो सकता है। ये सारे चीजें जिस तरीके से अब देखते हैं कि एग्रीकोर्ट से वो काफी तादाद में वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमें जूस बनाने की जिस तरीके से जूस मशीन जो होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पा रहा था। जेन के गवर्नमेंट में रह करके जिस तरीके से टाटा पैक के हमें मशीन होना चाहिए था वो सारे नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से अभी हमें यूटी मिला है और जिस तरीके से मोदी साहब ने जो फार्मर्स की इनकम डबल करने का है, उनको देखते हुए हमने ये सारे यहाँ पे प्रोविजन कर रखा है। राइट सर, मैं स्टैनली साहब एक चीज जानना चाहूंगा। दो और सेक्टर्स हैं इसी एग्रीकल्चर के साथ, एक कमांड एरिया है और उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सॉइल कंजर्वेशन है। और सॉइल कंजर्वेशन को लेकर भी प्राइम मिनिस्टर साहब काफी ज्यादा एक्टिव है। ये सॉइल कंजर्वेशन का प्लान जब मैं लेह के अंदर देखता हूँ, पहाड़ी एरिया है, नाले हैं, 10 तरह की टोपोग्राफी है, तो वो सॉइल कंजर्व कैसे आप कर पा रहे हैं? क्या प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं? और जो हाइपर सेंसिटिव एरियाज हैं जिन्हें बचाना वक्त की जरूरत है, क्या वहां पर एक्चुअली वो चीजें चल पा रही हैं? जी, इसमें जिस तरीके से कमांड एरिया और सॉइल है उसके अंदर हम जो स्प्रिंकल या जो डीप इरिगेशन इस तरीके की टेक्नोलॉजी हो इस साल हमें इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। जिस तरीके से मैं पहले बताया कि इंडोस की जो पानी वेस्ट जा रहा है, हमारे पास में इतना बढ़िया सन साइड पावर है, वो सारे हम सोलर के द्वारा, आपको पता है जो लद्दाख में बहुत बड़े इंडिया की क्या एशिया के सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने जा रहा है। तो उनको यूज करते हुए हम जो जितने भी वेस्ट जो कमांड एरिया है या सोइल कंजर्वेशन में जो काम कर रहा है, तो मतलब वो सारे जो बैरन लैंड है उसको हम सोलर या डीप इरिगेशन या स्प्रिंकल इस तरीके की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। बाकी जो रहा आपके सोइल कंजर्वेशन, वो भी मतलब काफी हद तक हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ग्रेविटी है, जिस तरीके से पानी की बहाव है, वो काफी तेज यहाँ पे रहता है। उनको भी हम इस साल काफी मतलब चौपल, हम पिछले साल से जो बजट एलोकेशन था उसका हमने चौपल या 50 टर्म्स हमने ज्यादा करके उनको एलोकेशन पैसा रखा गया है। साहब, बड़ी शिकायत ये है, कुछ लोग और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स लेह के अंदर भी ये कह रहे हैं कि जनाब कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन अभी ये बना है कि कितने पावर हिल काउंसिल के पास है और कितने पावर यूटी सरकार के पास है, क्योंकि हिल काउंसिल कुछ करना चाहती है, ऊपर से आदेश कुछ आते हैं। हिल काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। एज ए एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के क्या आपको भी लग रहा है ऐसा ही है जो बाहर आवाजें हैं? जी, अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए जिस तरीके से जे और लद्दाख यूटी बना, जे के पास से अपने अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे ब्यूरोक्रेसी, अपने अपने सेटअप पूरे का पूरा था, और लेह में सब कुछ मतलब ना के बराबर था। तो इन सब को देखते हुए जिस तरीके से जितना यहाँ पे सेफ्टी होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। जिस तरीके से कौंसल और सेफ्टी की आप बात कर रहा है या यूटी की बात कर रहा है, वो तो मतलब अभी तो ये बेबी है, 1 साल ही अभी
पूरा हुआ है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो पहले दिनों में रहेगा। उसको लेकर के जो अपोजिशन है या जो बाहर से लोग है वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आपको पता है हर एक चीज मतलब सेटिंग होने में या ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि क्या अब कोऑर्डिनेट हो पा रहा है एलजी ऑफिस, कमिश्नर सेक्रेटरीज और एलएडीसी के बीच में? नहीं, ऐसी कोई अंदर से कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारे बाहर से जो बात है, ये प्रोटेस्ट तो आप ही लोग कर रहे थे, तभी तो बाहर आई खबर। आप ही लोग तो एलजी ऑफिस के बाहर धरना दे रहे थे। जी जरूर। कुछ जो मतलब कुछ इश्यूज थे जो काफी कंफ्यूज, मैं वही बता रहा था। अभी मतलब ये छोटा सा मतलब बेबी है, इसको मतलब ठीक होने में समझने में कुछ तो टाइम लगेगा। बाकी जो अभी इसमें डोमिसाइल लॉ आना है या इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, वो जब तक इन सारी चीजों को ठीक नहीं होता है तब तक ये बातें चलेंगे। वही इश्यू था हमारे लिए, जो ये इश्यू तब उठे थे कि जो बाहर से हमने अब आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि डोमिसाइल लॉ आ रहा है। डोमिसाइल लॉ आ रहा है या 6 शेड्यूल में लद्दाख को लिया जा रहा है? जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने आप में लद्दाख के लिए एक सेफ गार्ड चाहिए। जो भी नाम दे, हमें लद्दाख के लिए एक मतलब सेफ गार्ड की जरूरत था, वो देने जा रहा है। उसको चाहे जो भी नाम दे दे, 6 शेड्यूल बोले, 5th शेड्यूल बोले, जो भी बोले, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। हमें लद्दाख के लिए एक सेफ गार्ड चाहिए। जी, तो लद्दाख की सेफ गार्ड के लिए क्या आपकी तरफ से कोई पहल हो रही है? क्या आपकी कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग हुई है किसी को कि जनाब हमें इन चीजों पर सेफ गार्ड चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आपका जो एक और डिपार्टमेंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आर्काइव्स वाला। जी। जिस तरीके की चाहिए था वो हमने सब कुछ बहुत पहले ही हमने हाई कमांड तक पहुंचा दिया है। बाकी उसमें क्या कुछ चल रहा है वो हम हमारे हाई अथॉरिटी कहेंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें जरूर सेफ गार्ड जिस तरीके से हमारा जरूरत है उस तरीके की हमें सेफ गार्ड मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फुनसुक चंदन साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लाइव इस वक्त हमारे साथ लेस से थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता रहे थे कि लद्दाख के अंदर जो शायद अभी तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है, क्योंकि बजट एलोकेशन बढ़ रहा है, और जब बजट एलोकेशन बढ़ रहा है तो काम करने का तरीका भी बदल रहा है और काम भी ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन 1 साल के वक्त में कोरोना भी आया है, कुछ दिनों तक एहतजाज भी हुआ है, इसलिए अभी सड़क पर, गांव पर, देहात में कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सेफ गार्ड लेह को भी चाहिए, करगिल को भी चाहिए। बड़ा सवाल मरकज के सामने है कि किस तरीके से इस रीजनल एस्पिरेशन को वो एड्रेस करेंगे, और इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल मेरे साथ